जो तू रोता है। एक साल का बालक के तुम तोकोगा फेंकोगा ऊपर, हंसेगा कि रोएगा माँ? बोलो बेनोड़, तुम्हारा छोटा सा बेटा, उसको उठाया, उसको फेंकोगे ऊपर, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा न, फेंकेगा और एक बार और। उसको पता है ये उछाल तो रही है लेकिन ये मुझे गिरने नहीं देगी, ये संभाल लेगी। करना कोशिश कभी कभी छोटे बच्चों को फेंकना ऊपर, हंसेगा साहब न, फिर बोलेगा और तुम फिर फेंको, फिर झेल लो। उसको पूर्ण विश्वास है ये मुझे गिरने नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार आपसे निवेदन करता हूँ, ए परम पिता परमात्मा, उछाल तो रहा है पर गिरने मत देना, संभाल लेना। संभाल लेगा तो ये जिंदगी निकल जाएगी। सब ज्ञानी है साहब, आपको क्या ज्ञान दूं? सबने कथा सुनी। ये ज्ञान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ भक्ति से जुड़ने की बात हो रही है। क्या कथा सुनाएंगे और क्या ज्ञान दूंगा मैं आपको? आप खुद स्वयं ज्ञानी हो, लेकिन उस ज्ञान को जागृत करो और कहां जाना है और क्या करना है बस आप उसे याद करो। कभी भी अपने धर्म को मत छोड़ना। सबसे बड़ा धर्म है तो अपना हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। और हमारे ही धर्म को छोड़ करके, हमारे धर्म पर शंका करके अपन दूसरे धर्म को अपनाना है। सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा दोष। और याद रखना, हिंदू धर्म में रह करके जितनी सेवा, जितनी पूजा भगवान की हो सकती है दूसरे धर्म में होगी नहीं साहब। दूसरा गुरु तो कहे न तो तिलक लगा, ना कहीं तो पूजा कर, ना कहीं मंदिर जा, ना कहीं अगरबत्ती लगा, ना कहीं दान दे। दान नहीं देगा तो धर्म कहां से होगा? तू दान नहीं देगा तो तेरा कर्म कहां से होगा? चाहते तो रेदास जी भी दूसरे धर्म को अपना लेते। गंगा मैया साक्षात रेदास की बात मानती थी साहब। एक रानी थी जिसका एक बेटा था और एक बेटी थी। विचार करना कथा किस मोड़ पर जा रही है। जो लोग धर्म की बातें करते हैं, जो लोग धर्म को बदलने की बातें करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों के लिए कथा है। एक हरिजन, एक रेदास जिसकी बात साक्षात गंगा मां मानती थी साहब। जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। हम बड़ी बड़ी समाज में जन्म लिया, उच्च समाज में है, ब्राह्मण कुल में है, क्षत्रिय समाज में है, राजपूत वंश में है, बड़ी संभा है। लेकिन याद रखना, अगर कर्म नीच है तो तेरे जैसा नीचे समाज का कोई दूसरा है ही नहीं। कर्म नीचा और बातें बड़ी बड़ी। मैं ऊंची जात का, मेरे से मैं ऊंची जात का, मेरे से कोई ऊंची जात का है नहीं। घर में मांस पक रहा है, शराब पी के आ रहा है, घर को एक नरक बना दिया साहब, शमशान की तरह बना दिया। और खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। कौन कहता है तुझे बड़ा आदमी? रेदास से पूछ, रेदास बड़ा है जिसके लिए गंगा चलकर आती थी। जात यहाँ पर है साहब, परमपिता परमात्मा की नजर में कोई समाज नहीं। समाज सिर्फ दो है, स्त्री और पुरुष। और बड़ा आदमी बनता है तो कर्म से बनता है। जिसके कर्म उच्च है वो ऊंचा है। बेटा बीमार है, माँ ने, उस रानी ने मनौती मांगी गंगा माँ से, अगर मेरा बेटा सही हो गया तो माँ तेरी पूजा करूंगी और तेरे तक फल फूल भेजूंगी।
गंगा माँ ने सुन ली, बेटा सही हो गया। अब जब बेटा सही हुआ तो पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मण को, और ब्राह्मण से कहा मैंने गंगा से मनोती मांगी थी, मेरा बेटा बीमार हो गया, आप सही कर दो, आपके यहाँ पर फल फूल भेजूंगी। एक काम करो ब्राह्मण, ये फल फूल ले जाओ, गंगा की अच्छे से पूजा करना और ये फल फूल गंगा में चढ़ा देना। हाथी पर बैठा ब्राह्मण, धन है, फल फूल है, चढ़ा देना, ठीक है। जब ब्राह्मण जा रहा था हाथी पर बैठ करके, तो रेदास जी जूते सही कर रहे थे, सिल रहे थे। रेदास जी ने सोचा कोई बड़ा राजा आ रहा है। हाथी वहीं रुका। कहां जा रहे हो गुरु? ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? मैं गंगा जा रहा हूं, रानी के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, उसने मनोती मांगी थी, तब जाकर के मैं गंगा में ये फल फूल चढ़ाने जा रहा हूं। एक काम करना जी, एक नारियल दिया, ये फल है ना, हाँ मेरी तरफ से भी चढ़ा देना, पर चढ़ाना तभी जब गंगा में से कोई हाथ में निकाले, खुद गंगा तो देना, नहीं तो मत देना। ब्राह्मण ने भी सोची कदरों वेंडो आदमी है, कहीं गंगा आए, उसको थोड़ी पता था कि रिश्ता पक्का है। जो मोटरसाइकिल पहली बार मोटरसाइकिल पे बैठे दादा, नई मोटरसाइकिल नो के स्टार्ट करे ना, फिर गियर लगाए ना, फिर क्लच छोड़े, जब छोड़े तो घोड़ा मजबूत कुदाड़े होके, क्योंकि वो पहली बार बैठी हो। अब जेके आए ओके कई तकलीफ साफ करी, स्टार्ट न चलना। अब रेदास के लिए तो बहुत छोटी बात थी साहब, गंगा को प्रकट करना, क्योंकि उसको तो पता था वो कैसे आएगी। लेकिन कठिन बात ब्राह्मण के लिए थी, वाह तो आदमी है, ठीक है चलो, रख लिया जेब में। गए, अब जैसे ही वो जो फल था रानी ने दिया था सब गंगा में डाल दिया, वहां से निकलने वाला था, अचानक उस ब्राह्मण की, रेदास की याद आई, उसने भी कुछ फल दिए, ठीक है चला देते, निकाल, और कहा ये रेदास ने आपके लिए पहुंचाया। तुरंत हाथ निकला था, एक हाथ में नारियल ले लिया और दूसरे हाथ में मोती की माला ले ली, ये मेरे रेदास तक पहुंचा दे। अब जा मोती की माला ब्राह्मण ने ली, नियत खराब, रेदास के कई मालूम क्यों उनने कहीं दियो, क्यों दे अपन रेदास को? विचार करना, कथा किस मोड़ पर है? भक्ति करे कोई सूरमा, हम सुनते जरूर है लेकिन करते नहीं है। छुपा लिया, वो जो मोती की माला थी ना बहन, ब्राह्मण ने छुपा ली, क्यों ना ये माला मैं रानी को दूंगी ताकि रानी मेरे से खुश होगी। हाथी पे बैठे बैठे फिर वहीं से आयो नहीं, रेदास का तो मालूम थी कि कहीं तो दियो है, पर ये दे के नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मां मेरे लिए कुछ ना भेजे। हाथी को रुकाया, मेरी रकम पहुंचा दी, पहुंच गई, ठीक है। अब रेदास ने नहीं बोला ये एक मन से दे के नहीं दिया, छुपा लिया, सीधा रानी के पास पहुंचे। रानी जी आज तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, गंगा माँ ने आपके लिए मोती की माला पहुंचाई, चमत्कार हो गया, ये लो मोती की माला। मेरे में वो पावर नहीं कि गंगा मेरे लिए कुछ दे, या तो ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, या फिर इस मोती की माला में कोई बहुत बड़ा राज है, गंगा वापस दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दो दिन बीते, वो जो मोती की माला थी नहीं, वो रानी ने धरी ली,
2 दिन बाद फिर बामण के बुलायो न, फिर बामण की वो जो मोती की माला तो लायो तो नहीं, वो नाना ने ले ली अपनी नानी की ओर चाय न, वह खूब रिसई रही, जा ये फल फूल ले जा न, गंगा में से और लेके आ। अब बामण कहा दिलाए साहब, कृपा तो रैदास की थी। गयो हाथी पे बैठी के, अब चिंता हुई रही, पसीनो पसीनो ही बामण के, तो झूठ सामने आएगा। रैदास जी फिर चली रहा था, रैदास जी ने देखियो मुंडा आड़ी तो यूं भी नहीं की कि तू उतर, उसके बाद भी बामण उतरियो न। रैदास जी गणे बैठी गयो न, फिर के हूँ आज फिर जई रही गंगा। रैदास जी ने की जाए नहीं कि तुम्हारे कहीं कहीं पहुंचानो, कहीं के बाहर तो कहीं भी नहीं पहुंचानो, तू जा। रैदास को पता था जिस दिन तू लाया उस दिन मुझे क्यों नहीं दिया तूने, और आज फिर आ गया। बामण के चिंता कहीं क्यों नहीं कि रानी के कहीं कहेगा अब चोरी सामने, और रैदास जी कहीं कहीं दो नहीं, आज मेरी इच्छा ही नहीं है दे देंगे, वो तो उस दिन हुई थी इच्छा। बैठे गयो गंगा माँ के किनारे उभी गयो, कहीं भी नहीं आना, क्यों ना सत्य रानी को बता दिया जाए, कब तक झूठ बोलो। आया घर रानी के महल में, रानी साहब आपसे अलग में बात करनी। चल रानी, जिस दिन वो जो लाया था ना मैं हार मोती की माला, उसमें मेरी कोई ताकत नहीं थी कि फिर कि वो तो रैदास की ताकत थी, उसकी वजह से वो मोती की माला आई। रानी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो सारा खेल रैदास का था। रानी ने कहा मुझे भी रैदास से मिलाओ, मुझे उस भगत के दर्शन करना है। रानी चल कर के गई है और रैदास के चरणों में प्रणाम किया है। मैं निवेदन करता हूँ, जात से मत देखना, इंसान के कर्म से देखना कि ये कितना बड़ा है और इसके कैसे कर्म है। ठीक है। मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे एक साथ ताली बजा करके ऐसा कोई संत मिले, बोलो द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। एक साथ ताली बजा करके कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए साहब, जो हमारी भक्ति को जागृत कर दे। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। बोलो मेरा ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ
दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी बात पकड़ के दिखा दे। बजाओ 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 प्रेम से। मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी बात पकड़ के बजावे प्रेम से। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भगत और भगवान की कथा है साहब। बस आज अब थोड़ी देर कथा पर चलते हैं। आज तीसरे दिन की कथा आपको क्या कह रही है, आप थोड़ा सा इस पर भी गौर करना। भगत का चरित्र तो हमने सुना है, तीसरे दिन की कथा पर चलते हैं। जड़ भरत की कथा, सिंधु देश के राजा रहुगण की कथा, अजामिल की कथा, ये सारी कथाएं जो है साहब, प्रहलाद की कथा, हिरण्याक्ष की कथा, हिरण्याक्ष की कथा कह रही है हिरण्याकश्यप की। प्रहलाद ने प्रहलाद से कहा था हिरण्याकश्यप ने, बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा था पिता हरि कहाँ नहीं है। तुझ में राम मुझ में राम है, इस खड़ग खंबे में राम। पिता आप जहां देखो वहां पर परम पिता परमात्मा है। अंत किसका हुआ? चाहते थे अंत प्रहलाद का हो, लेकिन याद रखना प्रहलाद के माथे पर परमपिता परमात्मा का हाथ था। वरदान ले लिया साहब, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा चलेगा, ठीक है जा। ना जड़ से मरूं ना चेतन से, ठीक है। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ठीक है। ना नर और ना कोई जानवर, कोई पशु पक्षी नहीं, ठीक है। कॉम्बो ना दिन ना रात, ठीक है। याद रखना वचन देना जानता है तो फिर उसको पूरा करना भी वो जानता है। वचन पाने के बाद अगर तूने पांव छोड़े तो फिर याद रखना संसार से बच सकता है लेकिन नारायण से नहीं बच सकता। भक्ति के आवेश में ऐसा कभी गलत काम मत कर देना, भगवान भी नाराज हो जाए। मंत्र साधना होती है, सिद्धियां होती है, लेकिन सिद्धि का अगर गलत उपयोग कर दे तो वही सिद्धि इंसान को नष्ट कर देती है। हम भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी भक्ति की आड़ में कोई गलत हो जाए नहीं करेगा मां। भरत की रक्षा साक्षात जगदम्बा ने की साहब। राजा भील ने मनोती मांगी भद्रकाली माँ से, हे माँ मेरे घर एक पुत्र का जन्म हो तो मैं तेरे यहाँ पर बलि चढ़ाऊंगा। भद्रकाली माँ ने उस भील राजा की मनोती पूरी करी, उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ।
जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसी भील ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ रे, रास्ते में जो भी मिले पकड़ कर लाओ, भद्रकाली को बलि चढ़ाएंगे। ठीक है, निकले। कौन मिला? इधर भाई ने बोल दिया जड़ भरत को, जा रे खेत की रखवाली करना, कोई गाय भैंस अपने खेत में नहीं आ जाए। ठीक है, जड़ भरत घर से निकला, कहाँ में? खेत की मेर पर, खेत पर कोई गाय भैंस। इधर उधर देखा, गाय भैंस चल रही थी, तो दूसरे के खेत से गाय को निकाला और खुद के खेत में बागर लग रही थी, दिल हाथ की सब बागरा तोड़ दी। न फिर सब गाय वर के खुद का खेत में चला, न फिर उबो उबो के वे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो फिर रोकने का क्या काम? खाओ। यही काम नरसिंह मेहता ने किया था। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले वो चिड़िया भर भर पेट। वारे जड़ भरत, बेटा खेत की मेरे पर, याद आ रही भगवान की। धन और संपत्ति की याद तो सबको आए, पद को पाने की याद तो सबको आए, औलाद को बहुत बड़ा आदमी बनाने की याद तो सबको आती है, लेकिन याद रख लेना, भगवान की याद तो किसी किसी बिरले को आती है, किसी किसी। चाहता है इंसान बहुत बड़ा मकान बना लूं, चाहता है इंसान मेरी औलाद के लिए जमीन ले लूं, चाहता है इंसान मेरी औलाद के लिए धन इकट्ठा कर दो, लेकिन याद रख लेना, भगवान के प्रति तो कोई बिरला ही सोचता है जिसके ऊपर द्वारिकानाथ की पूर्ण दया हो। जड़ भरत बैठा है मेरे पर, लेकिन याद किसे कर रहा है? परमपिता परमात्मा को। खाना भूल जाता था साहब, पीना भूल जाता था, लेकिन ईश्वर को जड़ भरत नहीं बोलता था। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। खाते पीते सोते बैठते जागते सिर्फ आप उसे याद करो, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हो। गृहस्थ में रहने वालों को उलझन बहुत है साहब, लेकिन इतनी बड़ी उलझन में रहने के बाद भी तू भगवान को याद कर रहा है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो मेरे संतों का संग करता है, मानो वो मेरी भक्ति ही। दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा को प्रेम से सुनता हो, मानो वही मेरी भक्ति है। ना बड़ कथा न सुना, कथा सुनबान भावना अपना काम से फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। महाराज कथा बाज रहे सो बाज रहे ने, एक ही आदत, एक ही नजर भाई का पाई जब पे कदर ले आई थी, माना तो कीच को नहीं। महाराज तू कथा बाज, नरी लोगाया की आदत है दूसरा की साड़ी पे नजर रख, कपड़ों फाटी जाएगा। कपड़ा पे अगर दाग भी लगी हो नहीं तो सोडो धोई देगा, साबुन धोई देगा, तन का दाग कोई सच्चा सदगुरु ही धो सकता है। मन में जो मेल भरा है ये सत्संग ही धोएगा। और जहाँ गुरु की शरण बैठ जाए, सत्संग में बैठ जाए, किसी से मतलब मत रखना, सिर्फ हरि से तार लगा लेना। कोई ऐसा शब्द छोड़ जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए। जड़ भरत बैठा है लेकिन याद प्रभु को कर रहा है, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। आदमी मेरे पे बैठे तो चना दे के होएगा कि नहीं होएगा, कर जो पठाए के नहीं पठाए। आदमी मेरे पे बैठे तो गौ ने देखे, पूरा खेत ने देखे, मारे शरीर को तो आदमी है ही नहीं बिल खेड़ा में। पर भक्ति वो होती है जो मेरे पर बैठा भगवान को याद करे, खेत में नहीं देखे। जो देगा प्रभु देगा, सुख भी दे तो तेरी इच्छा और दुख भी दे तो तेरी मर्जी। बैठा है, आए राजा भील के सिपाही, पकड़ा हाथ। जड़ भरत ने तो यह भी नहीं पूछी कि तुम कौन है, कहां ले जा रहे हो, तुम कहीं है ना, कोई क्या साथ है। पकड़ा हाथ, दौड़ने लगे जड़ भरत, आगे आगे जड़ भरत, पाछे पाछे सिपाही। इतना दौड़े साहब कि सिपाही भी हार गए। रुके तो फिर रुकते ही जोर जोर से दांत काटे, थोड़ी देर दांत काटे, न फिर थोड़ी देर हो जाए, न फिर जोर जोर से रोवा लागे।
इतना रोए साहब, इतना रोए, कभी कूदे, कभी हंसे, कभी दौड़े, कभी कहीं करे। और सिपाही और ने भी की, अपन ने पकड़ियो तो सही, पर अपन ने एक बेंडा पे पकड़ी लिया, यो बेंडो है। पर अब ठीक है, राजा ने कहा था पहले को पकड़ कर लाना, हम अब यही मिला, ले चलो चलो। गौर करना, राजा की जय हो। राजा, आपने कहा था ना पहले को पकड़ कर लाओ, हम लेकर आ गए, बोलो आज्ञा तो क्या करना, इसे ही मिलाओ। अब देखना बलि चढ़ाने का नंबर आता है, कई करा के अच्छो नवाड़ो, एक पानी की बाल्टी लायो, एक मग्गो लायो, कोई नवाड़े, कोई बाल्टी घिसे, कोई हाथ रगड़े, कोई पग रगड़े। जड़ भरत ने भी की गजब की कृपा कर दी, अरे भगवान आज तो 5-5 नौकर लगे मिल लिया। जड़ भरत को ये थोड़ी पता था कि बलि का नंबर है, आज तो बड़ी कृपा की भगवान, कोई पानी की बाल्टी तक नहीं देते तो आज 5-5 नवाड़ वाला लग गया है। इस कथा में मेरे कुछ भाव भी है। महाराज निला दिया, नए कपड़े पहनाओ, फाटा कपड़ा निकला दिया, न अच्छा नया प्रेस बंद पहराया। जड़ भरा तुम कपड़े ही कपड़ा नहीं देखे खूब करे रे आज तो। तमें घरे बुलाएगा, काका जी तुम्हारे बना तो नहीं, हमारा काम ही नहीं चले, न चाय पियो तो न काका जी के चाय पाए, न दूध पाए, न रोटी जी मारे, न दाल वापला को नोतो करे, न काका जी सोची रिया मार से घना प्रेम कर रिया, रे वापड़ा प्रेम नहीं करी रिया, बलि की तैयारी है। काका जी से कहीं ना कहीं